Hello everyone. I hope you all are doing great. I'm Manu Kumar. Today we will discuss about how to increase our calculation. तो जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग्स के आते हैं, तो हम उनको काफ़ी टाइम गेनिंग में सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है ड्यू टू कैलकुलेशन। तो हमें अपनी कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, फास्ट करनी पड़ेगी कोई भी सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब को हम कैसे जल्दी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्यूब निकालने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई वैल्यू क्यू आ गई तो उसका क्यू रूट कैसे हम निकाल सकते हैं जल्दी से। यकीन मानिए मैं आपको केवल मात्र 3 ट्रिक ही बताऊंगा जिससे हम बहुत ही जल्दी यानी कि सेकेंड्सों में क्या कर पाएंगे, क्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वैसे हम समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन हम उसको करेंगे फास्ट। ठीक है, एक बार पहले मेथड समझ लेंगे क्या है, फिर हम स्पीड से कर लेंगे उसको। ठीक है, जैसे कोई भी वैल्यू है या कोई भी नंबर है उसको क्यों निकालना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका 3 बार क्या करिए, गुणा करिए उसी वैल्यू में या उसी नंबर में। ठीक है, तब निकल पाएगा। जैसे हमें 12 का क्यू करना है तो 12 का गुणा 12 में ही करना पड़ेगा, फिर 12 में करना पड़ेगा, यानी कि 12 का 12 करके 144 निकाल पाओगे, फिर 12 का करके उसमें 1728 इसका क्या आएगा, क्यू निकल के आएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, गुणा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्यू निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे देखिए, हमें कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो नंबर जैसे कि दे रखा है ए और ए की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि इसका फर्स्ट डिजिट ए है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, सेकंड वाले यानी कि इकाई ढाई इकाई वाला अंक क्या है, ए है, और ढाई वाला अंक 1 है। तो हम क्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हमें क्या होता है, इस 1 को ऐसे एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, फिर ए को हम एज इट इज ए लिख लेंगे। अगर नेक्स्ट इस ए का स्क्वायर कर देंगे और फिर ए का क्यू कर देंगे। अब कहोगे सर कि मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ रहा है, ए का क्यू भी करना पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है, कौन सा डिजिट आ सकता है। देखो कोई भी हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल बस ये इस स्थान पर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर या कोई डिजिट आएगा ही नहीं। समझ रहे हो, नंबर में गलत कह रहा हूँ, नंबर तो पूरा बन जाता है, डिजिट क्या होगा, इनके 1 to 9 के अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो मैं सजेशन करूँगा 1 to 9 तक तो क्यू याद होने चाहिए, और बल्कि 1 to 20 तक ही क्यू याद कर लेना, और 1 to 19 तक क्यू निकालना मैं सिखा दूंगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो 1 to 20 तक याद होंगे तो 1 to 9 तक तो आराम से क्यू याद ही होंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बीच वाले जो दो टर्म है इनका कर दो डबल, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, और इन सबको क्या है जोड़ के यहाँ लिख दो। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं अब मैं करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमें 13 का क्यूब निकालना है, हम 12 का ही निकालते हैं पहले। ठीक है, 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 को एज इट इज, 2 को एज इट इज, फिर 2 का इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, फिर इस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 8, इसका डबल करेंगे बीच वाले जो दोनों टर्म है 8, इसका भी डबल करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 और 4 को ऐड करेंगे 12 आएगा, तो 12 का 2 और 1 हासिल आ गई, यहाँ लिख देंगे। आगे ऐसे ही करना है सभी में। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी 8 और 4 को ऐड किया 12 आया, 12 के पीछे का डिजिट यानी इकाई का डिजिट यहाँ लिख दिया, और फिर 1 को कैरी बना दिया यानी हासिल बना ली, आगे वाले में ऐड करेंगे तो 1 और 2 कितने हो गए 3 और 4 7 लिख दिया, बचा एक यानी 1728। याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो याद होना चाहिए। जैसे हम 13 का क्यूब निकालेंगे तो 13 का क्यूब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1 को एज इट इज, 3 को 3, फिर इस 3 का स्क्वायर 9, और फिर 3 का क्यूब कितना हुआ 27। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन बीच वाले दो टर्म का क्या किया, डबल कर दिया, इसका 18 और इसका डबल 6। ठीक है, इनको क्या किया, ऐड किया, देखो 7 फर्स्ट डिजिट रहा 27 में से, इस 2 का हासिल होगी, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और 2 और 9 कितने हो गए 11, 11 और 8 19, 19 का 9 लिखा हमने, एक बची हमारी कैरी। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गए, 2 यहाँ पर चले जाएंगे, 2 और 3 कितने हुए 6, तो 2 और 3 5, 5 और 6 कितने 11, 11 का 1, एक कैरी आ गई यहाँ पर, और एक 2, ऐसे करके 2197 किसका क्यू आ जाएगा, 13 का आ जाएगा। अब तुम उसका भी कर सकते हो, जैसे 15 का करना है
ठीक है 15 होता है। तो इसका क्यूब किया 1, ये देखो 5 को एज इट इज 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब देखो इसका डबल किया 25 दूनी 50, इसका डबल किया कितना हुआ 10। ठीक, इसको ऐड किया, देखो 5 को यहाँ लिखा, ये 12 पूरा टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 7 और 0 7 यानी। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करो 1 और 2 3 और 5 कितना हुआ 8 यहाँ चला जाएगा, 8 और 5 13 0 3 हासिल आई 1 यहाँ ऐड किया 1 1 2 1 3 0 जी हो गया 33 75। ये आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, हमें ऐड कैसे करना है। जैसे कि हमें एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है पूरी। ठीक है, इसका फर्स्ट लास्ट का डिजिट लिखा, पूरी कैरी हासिल बन गई, अगले वाले नंबर में ऐड होगी। इनके पीछे पीछे के ऐड किए यहाँ लिखिए, और फिर एक ये हासिल वाले ऐड करके हासिल आगे वाले में ऐड करने हैं, फिर इनके हासिल ऐड किए यहाँ बन गया, फिर इनकी हासिल जो आगे वाले में ऐड करेंगे। तो ऐसे करके चलना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1 और इस वाली फॉर्म का। अगर मान लेते हैं और दूसरी फॉर्म आ जाए, कैसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि दूसरी फॉर्म का कैसे करेंगे हम। ठीक है, जैसे वो तो कि जब 1 आए तब निकाल पाओगे, यानी कि 1 to 19 ही निकाल पाओगे आराम से, 11 to 19। अगर हम 1 लास्ट फर्स्ट डिजिट आया और ए इस फॉर्म में आया, इसका क्यों करना है, यानी पहला डिजिट 1 और सेकंड डिजिट क्या आया ए। ठीक है, इसका करोगे तो देखो जैसे हमने उसमें किया था वैसे सेम एज इट इज करना है, इसमें पीछे से चलना है। 1 ए को ए लिखा, इस ए का स्क्वायर किया, फिर ए का क्यूब किया, बस। उसमें क्या किया था हमने, उसमें क्या किया था देखो इसमें क्या किया था, 1 को एज इट इज लिखा था, इसको ए, फिर इसको ए स्क्वायर, इसका ए क्यूब। ठीक है, फिर इन दोनों पर डबल कर दिया था, ऐसे इन बीच वाले डबल किया 2a, इसका 2a स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम 21 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 21 का क्यूब निकालो, तो देखो 1 2 का 2 लिखा, 2 का स्क्वायर किया 4, फिर 2 का क्यूब किया 8। अब इनका डबल किया 4, इसका डबल किया 8, इनको ऐड किया, कितना है 1 4 2 2 और 4 6, तो इसका 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, इसमें ऐड हो जाएगी बचा हो गया। अब जैसे कितना आया 9261 का आया। अब जैसे मान लेते हैं 31 का करना है कि 31 का करो, देखो 1 3 को 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब 27, इनको डबल किया 6, इसको डबल किया 18, इनको ऐड करो 1 और 3 और 6 9। अब देखो 9 और 8 17 की 7 हासिल आई 1 और 1 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 2 का 2, ये लो ये आ गया क्यूब इसका। ऐसे अगर हम करें तो 41 का क्यूब कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो 1 4 को 4 लिखा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, इस 4 का क्यूब करेंगे 64। अब देखो इसका डबल करेंगे हम, 4 दूनी 8 16 दूनी 32, इसको 1 8 4 12 की 2 हासिल आई 1। ठीक है, ऐसे करेंगे। और 1 को 1 और 6 कितना 7 और 2 9 को लिखा, और 3 और 1 4 4 यहाँ हो गए, 4 और 4 8, और ये 6 का 6, ये आंसर आ गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं आराम से। अब हम देखते हैं कि अगर इनके अलावा हम और कौन सी फॉर्म बन सकती है, जैसे 98 है 65 है, इनका कैसे करेंगे हम। तो इनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, तो ये सभी में जनरल फार्मूला बन जाएगा। इनको भी याद न रखो, तब भी जो मैं आने वाली फॉर्म बता रहा हूँ उससे हम सारी क्या कर सकते हैं, नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो मान लेते हैं ए और बी की फॉर्म आ गया कोई भी, जैसे 98 है, यानी दोनों डिजिट अलग अलग हैं, हमें नहीं पता अब क्या करना है। तो यानी कि हम 1 to 19 तक के हम क्यूब आराम से निकाल सकते हैं इससे। देखो अब ए और बी की फॉर्म आ गए हैं, तो सेम हम उसमें करते थे, सेम ऐसे ही करना है इसमें। देखो ए का क्यूब और इसका यहाँ पर क्यूब, दोनों का दो बीच वाले 2 टर्म बचे केवल बस। ठीक है, यानी ए का क्यूब और इसका क्यूब, यानी आगे वाले का यहाँ क्यूब कर दो और इसका क्यूब ये हो गया।
ठीक है। अब देखो एक बार इसका स्क्वायर करें और इसमें मल्टीप्लाई करें सिर्फ, और फिर इसका स्क्वायर करें इसमें मल्टीप्लाई करें, ये वी स्क्वायर, सिर्फ ये करना है हमें। ये कहाँ से करते हैं? देखो हम पहले क्या करते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर वो क्यू करते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, यही तो होता है क्यू का। तो यहाँ से निकालो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ से गुणा किया हमने 3a² b प्लस 3b² a, सेम दोनों वाली टर्म है ये, ठीक है। मान लो यही कर रहे हैं हम, यहाँ से याद रख सकते हैं, वैसे जनरली यहीं से निकल के आया, वो मैं किसी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये टर्म कैसे आए, लेकिन हमें अभी यही ध्यान रखना है इसका क्यू और इसका क्यू, दोनों डिजिट का क्यू हो गया, फिर इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई ये हो गया, इसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई ये हो गया, इनका करना है डबल, सेम सेम प्रोसीजर वही, इनका करना है डबल और फिर ऐड करके लिखना है, ठीक है। गॉट इट। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं इसका। जैसे हमें करना है 25 का क्यू करना है, दोनों डिजिट क्या है अलग अलग है, तो देखो 2 का क्यू कितना आया 8, इसका क्यू कितना आया 125, 5 का क्यू। अब 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4 और 4 का किसमें किया मल्टीप्लाई 5 में, 4 पंजे 20। अब इसका किया 5 25, 25 का 2 में किया 25 दूनी 50, ठीक है। इसको डबल किया हमने कितना आया 100, इसको डबल किया 40, इसको ऐड किया, देखो पीछे का डिजिट ही उतारते हैं हमेशा। अब 12 हमने यहाँ लिख लिया, ये आ गया यहाँ पर। अब देखो इसमें ऐड किया तो सीधा सीधा सिंपल 2, ठीक है। अब इसमें देखो ऐड करेंगे कितना होगा 1 और 5 6, 6 और 10 ये, या इसको जोड़ो 0 और फिर ये 1 की 1, ठीक है। या ऐसे कर लो तुम 6 और 10 16, सीधा आगे जोड़ देंगे, ये 6 आया और ये कितना आया 1 2 3 और 4 कितना आया 7 यहाँ जोड़ देंगे, तो 7 और 8 15, ये लो 15,625 इसका क्यू होता है 25 का। तो ऐसे हम सारे नंबर्स का 1 to 19 तक का क्यू निकाल सकते हैं। अब तुम 35 का निकाल के देख लो, 98 का निकाल के देख लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये हमें क्यू हम यहाँ से सीख चुके हैं किसी भी नंबर का 1 to 19, और मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक तो हमें क्यू याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए, ठीक है।